हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीयू के जो कल से एग्जाम होने वाले हैं उसमें हमारे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें पेपर को सॉल्व करना है और हमारे पास जो आज का दिन है हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। तो ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होने वाला है, चाहे वो हमारे बिगिनर्स हो या एडवांस हो। आपने कैसे रिविजन किया है, क्या स्ट्रैटेजी रही, आपने कैसे स्टडी किया है, ये आप जानते हो और आपने कैसे प्रिपरेशन कर रखी है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमें रिविजन करना है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक दिन का ही समय बचा हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे पहले आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल्स जितने भी होते हैं वो सारे आपको रिवाइज कर लेने हैं। अलजेब्रा में जितने भी आइडेंटिटीज फॉर्मूला यूज होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। फिर एवरेज से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट्स आपको उनको रिवाइज कर लेना है। बाकी हमारा टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, फिर बोट एंड स्टीम से जो क्वेश्चंस आते हैं आपको उसके फॉर्मूले, उसकी ट्रिक्स, उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको आपको एक बार पढ़ लेना है। सबसे मेन बात यहाँ बोलना चाहूंगी, जो आपने नोट्स बना रखे हैं आप उनसे रिवाइज करो, या फिर आपने जो अपनी बुक ली होगी उसमें फॉर्मुलेज लिखे हैं आप उससे रिवाइज कर लो। क्योंकि क्वांट में हमारा क्या हो रहा है, जो मैथ्स है हमारा, इसमें इस समय हमारे एसएससी जो है वो ज्यादातर हमारे कई चैप्टर्स है जो मेंसुरेशन में हमारे फॉर्मूले बेस्ड पूछ रही है। तो आपको सिलेंडर का टीएसए मीन्स का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये सारे इस तरीके से जो भी मेंसुरेशन में फॉर्मूले होते हैं वो आपको आने चाहिए। बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती हैं ज्योमेट्री में वो आपको आनी चाहिए, जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन इज इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा, ऐसे करके जो फॉर्मुलेज दिए होते हैं वो क्या होते हैं। आप अपना पढ़ सकते हो, आपने जो नोट्स बनाया आप उससे रिविजन करो चाहे जिससे, लेकिन आप फॉर्मुला बेस्ड काफी क्वेश्चन आ रहा है तो आप फॉर्मुलेज पे बहुत ध्यान फोकस करो, उनको रिवाइज जरूर कर लो। क्योंकि आपके क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मुला आएगा तो आप फॉर्मुले पे वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर ले जाओगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन। हमें पेपर देते समय क्या ध्यान देना है, क्या नहीं ध्यान देना है, ये मैं अभी आगे बताऊंगी, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, मोस्टली सभी लोग सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन रीजनिंग में आपको जैसे एजेस है, डाइज है, कुछ पोर्शन सेलॉग्स है, सेलॉगिज्म है, जैसे इस कुछ पोर्शन में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो। आप चाहो तो यूट्यूब में किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो, या फिर आपने जो नोट्स बना रखे होंगे या जो आप जिस बुक से आपने पढ़ रखा हो उसमें जो रूल्स दिए हो उससे रिवाइज कर लो। क्योंकि ये टाइम हमारा है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम टाइम यूटिलाइज कर सके रिवीजन में उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप जो भी हमारे प्रीवियस ईयर वोकैब्स दिए हुए हैं, आप सबसे बेस्ट ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक अगर आपके पास है तो आप ब्लैक बुक से जितना ज्यादा से ज्यादा वन वर्ड एंटोनिम सिनोनिम जो उसमें दिए हुए हैं 200 रिपीटेड, आप उनसे रिवाइज कर सकते हो। उसमें जो हमारे सीपीयू के 2018, 19 और 20 बाकी जितने भी हमारे उसमें सीक्वेंस में वन वर्ड एंटोनिम सिनोनिम्स दिए हैं, इडियम फ्रेज दिए हैं, आप वो रिवाइज कर लो। बाकी पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करने के लिए आप बेस्ट है कि अम्बी पब्लिकेशन रिवाइज कर लो। क्योंकि उसमें अगर आप रिवीजन करोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ग्रामर रूल्स दिए होते हैं, तो आप वहाँ से ग्रामर रूल्स भी रिवाइज कर सकते हो। फिर बाकी वहाँ पर सीक्वेंस में स्टार्टिंग में ही दिया होता है कि जो हमारे जैसे कि हमारे मर्डर के आते हैं वन वर्ड्स, वो आप पढ़ लो, स्टडी से रिलेटेड वन वर्ड्स पढ़ लो। आप चाहो तो मैं इसको एक बुक, आप अगर आपको इसकी कोई पीडीएफ भी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, क्योंकि उसमें सीक्वेंस में सारी स्टडीज दी हुई हैं, सीक्वेंस में सारे मर्डर्स दिए हुए हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। फिर अब हम बात करेंगे जीएस की। जीएस की अगर आपके पास स्पीडी बुक है, एक जो करंट की है, अगर वो है तो आप उसमें जो मिसलेनियस दिए हुए हैं वो जरूर रिवाइज कर लो। बाकी उसमें स्कीम्स जो दी गई वो रिवाइज कर लो कि स्टेट की और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो कहाँ पे कौन कौन सी थी। बाकी स्पोर्ट्स बुक एंड ऑथर्स जो मेन टॉपिक्स है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हो। या फिर आपको जो पता है, आपने जो नोट डाउन कर रखे होंगे कहीं ना कहीं कि कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे ज्यादा आएंगे आप उनको रिवाइज करो, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो कि आपको वो जिनका वेटेज ज्यादा होगा आपको सबसे पहले वो चीजें रिवाइज करनी है। फिर अब हम बात करेंगे कि हमारा जो पेपर होगा वो कैसे करना है। हाँ, जीएस में एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, लूसेंट बुक में जो पीछे हमारे मिसलेनियस दिया होता है वो जरूर पढ़ लो, उनको जरूर रिवाइज कर लो। करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब के जो चैनल होते हैं उनमें आप हेल्प ले सकते हो। जैसे कि एक मैं बताना चाहूंगी आपको, जीके क्रेजी जीके ट्रिक्स करके आता एक चैनल है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। या फिर आप जीएस रिवाइज करने के लिए करंट अफेयर्स अपडेटेड वो सर है हमारे, वो हमें क्या करते हैं कि हमें जैन टू जैसे सितंबर, तो उसमें वीडियो में उन्होंने वीडियो वाइज स्पोर्ट्स का, समिट का, बाकी सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहां से भी रिवाइज
कर सकते हो। बाकी अगर आपने खुद की नोट्स बना रखे थे ना, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने नोट्स को देना कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं आप उनसे रिवीजन करो, सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यूट्यूब में क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा रिवाइज करने में। तो अगर आपके पास स्पीडी बुक है तो आप उससे करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो, उसकी मिसलेनियस पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग में उसकी स्कीम्स, फेस्टिवल्स, बाकी सारी चीज़ें दी हैं वो आप रिवाइज कर सकते हो। फिर सेकेंड थिंग हम बात करेंगे लूसेंट की, आप मिसलेनियस पढ़ लो तो उससे भी आपका काफ़ी कवर जीएस हो जाएगा। फिर मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट्स और ये जो रूल्स जो हैं उसके फॉर्मूले ट्रिक्स आप ये एक बार पढ़ जरूर लेना। और सबसे ज्यादा जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं उनके क्वेश्चंस जो ज्यादा पूछे गए हैं या जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उनके ट्रिक्स तो आप जरूर समझ लेना, उनके कॉन्सेप्ट आप अपने फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम बात करेंगे कि पेपर के समय क्या करना है। आप जब पेपर दोगे तो आपको सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बी मोटिवेटेड, आपको वहाँ पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल शांति से कामली से एग्जाम देना। बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने एक दो बार दिया होगा, कुछ नंबर से रह गए होंगे, कुछ नंबर रह गए होंगे, एक दो नंबर से किसी किसी का रुक गया होगा या फिजिकल में आउट हो गए होंगे, वो फिर से दे रहे होंगे। बट यहाँ पे जो हमारे बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू एंड डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन। आपको पेपर देना है बहुत अच्छे से। पेपर देने में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, उसमें से आप कोई भी 3 सेक्शन अटेम्प्ट करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। कैसे, मैं वो बताती हूँ आपको। आपको 3 सेक्शंस वो सबसे पहले करने हैं जिसमें आपकी श्योरिटी हो कि हाँ इनमें मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। फिर लास्ट में आपको वो पोर्शन करना है जिसमें आप श्योर नहीं होंगे कि हाँ इसमें मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे कि नहीं। बहुत सारे मोस्टली बच्चे होंगे जिनकी जीएस कमजोर होगी और बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे हमारे जिनकी इंग्लिश वीक होगी। तो आप इंग्लिश और जीएस में अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना कि आपको कौन सा पहले करना है। लेकिन अगर टाइम बेस्ट मैनेज करना है तो आप सबसे पहले जीएस और इंग्लिश सॉल्व करोगे ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी जिनकी रीजनिंग और मैथ्स सही है वो रीजनिंग और मैथ्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत नेसेसरी है। हमें टाइम मैनेज करना है। रीजनिंग में हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग में, मैथ्स में हमें कैलकुलेशन चीज़ आएंगी तो उसमें हमें फोकस करना होगा। इस वजह से अगर आप जीएस पहले अटेम्प्ट करते हो तो हार्डली 10 to 12 मिनट्स में आप जीएस कर लोगे। फिर आपका इंग्लिश जो है वो 15 to 17 मिनट्स में हो जाएगा। फिर बाकी आप बहुत ज़्यादा एक्सीड करोगे तो जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी वो 20 मिनट्स ले लेंगे। लेकिन आपको 20 से 22 मिनट से ज़्यादा इंग्लिश में नहीं लेना है। बाकी जीएस आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सीड कर रहे हो तो 10 to 12 मिनट्स में आपकी जीएस कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको इतना बैलेंस बनाकर टाइम का चलना है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा टाइम जो चाहिए वो चाहिए मैथ्स और रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग में भी कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आप कैलकुलेशंस में फंस जाओगे, आपको ट्रिक्स याद नहीं आएंगी या याद आएंगी तो उसमें हो सकता है जल्दबाजी में कभी कभी हमारी कुछ गलतियां हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखकर आपको सॉल्व करना है। फिर आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि आपको स्किपिंग में ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर वो आ रहा है तो उसको तुरंत सॉल्व कर लो। अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दिया तो हो सकता है उसके आगे कुछ ईजी क्वेश्चन दिए हो वो आप वहाँ तक ना पहुँच पाओ, या आपको वहाँ तक जब तक पहुँचो तो आपके पास लिमिटेड टाइम रहे। तो आप जल्दी जल्दी में करो, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभी हमारे आते हुए क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते। तो आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है वहाँ पर, क्योंकि हमारे ये 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और इसमें हमें टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ये सिर्फ 2 आवर्स का ही पेपर होगा और हमारे 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो पहले हमारे एसएससी ने नोटिस दिया था कि इस बार सीपीयू में 0.33 की निगेटिव मार्किंग होगी, बट नहीं, फिर से उसने नोटिस दिया था कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, मीन्स 1/4 निगेटिव मार्किंग ही होंगी। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो आज के दिन बहुत अच्छे से अपना रिवीजन में थे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें कर लें। आज के दिन थोड़ा कम सो लेंगे तो कल का दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा पेपर भी हमसे बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर हमने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर दिया तो कल हमें वहाँ पर बहुत इजी होगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आपके कोई भी अगर 3 सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उन पे ज़्यादा फोकस करके भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 सेक्शंस में 150 में 130 मार्क्स स्कोर कर लिए तो बाकी 4 सेक्शन जो होगा उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप एक भी नहीं कर पाओगे। श्योर है सभी एस्पिरेंट्स कर लेंगे हमारे, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो एडवांस। तो बिगनर्स हो सकता है वो हमारे अबव 25 या 20 क्वेश्चन कर लें, तो जो हमारे एडवांस होंगे वो मिनिमम हमारे 10, 12 to 18 क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो अगर आप 130 कर ले जाते हो उस सेक्शन में, अगर आप 20 भी कर लेते हो 4 सेक्शन में, तो आपके 150 मार्क्स ऐसे ही बन जाएंगे। आपको टारगेट लेना है कि आप 130 अबव ही स्कोर
करो। और बाकी अगर जिनको दिल्ली पुलिस चाहिए तो उनका तो ये होना चाहिए कि आपको 150 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि जो ये पास कर लेंगे उसके बाद फिजिकल होगा, फिर फिजिकल के रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट में जिसका नाम आएगा फिर उसका प्री के बाद मेंस होगा, और फिर मेंस के बाद उसका मेडिकल, और फिर ऐसे बाकी प्रोसेस होंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स, वेदर ही इज शी इज बिगिनर और एडवांस। और जिनका पिछले साल हो चुका नहीं रह गया था, नहीं हो पाया था, उनका इस बार श्योर हो जाएगा, वो अपना बेस्ट दें। एंड गुड लक टू ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से अपना पेपर दीजिए। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे और भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो आप इस चीज़ को एक बार कर देखना। और पेपर में आपको बहुत फोकस है कि पेपर करना है, और आपको इंग्लिश में रीडिंग स्पीड भी अपनी मेंटेन करनी होगी। तो इंग्लिश का पेपर भी बहुत अच्छे से करिएगा, स्कोर सबका अच्छा आएगा, आप सभी अच्छा कर लोगे। आप सभी ने बहुत मेहनत करी है और आप सफलता की ओर एक कदम अपना बढ़ा रहे हो। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से अपना पेपर देना, बहुत ध्यान से पेपर देना। एंड गुड लक टू ऑल गाइस। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।